नमस्कार। चलिए आज 15वीं सदी के महान कवि और संत कबीर की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसको एक तरह की स्टडी गाइड समझिए, जिसमें हम उनके कुछ सबसे शक्तिशाली दोहों के जरिए उनके दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उनकी बातें आज भी कितनी मायने रखती हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कबीर की पृष्ठभूमि को समझेंगे। फिर हम उनके 5 बहुत ही जरूरी दोहों का विश्लेषण करेंगे। हर एक दोहा हमें जीवन, धैर्य और ज्ञान पर एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। देखिए, कबीर के शब्दों की गहराई में जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो कौन थे और किस दुनिया में रहते थे। कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो तो एक तरह के आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे। उनकी शिक्षाएं किसी एक धर्म, हिंदू, सिख या सूफी में बंधी नहीं थी, बल्कि उनसे भी आगे थी। और कमाल की बात यह है कि आज भी लाखों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। कबीर की असली प्रतिभा इस बात में थी कि वे बहुत गहरी, बहुत मुश्किल बातों को भी आम भाषा में समझा देते थे। उन्होंने बुनाई या चक्की पीसने जैसे रोज के उदाहरणों का इस्तेमाल किया ताकि भगवान, प्रेम और जीवन के बारे में उनके विचार हर आम इंसान तक पहुंच सकें। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी, एक बहुत क्रांतिकारी बात थी। अब आते हैं हमारे पहले दोहे पर। ये एक बहुत ही पावरफुल दोहा है जो हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। और इस बड़ी बात को समझाने के लिए वो एक बहुत ही साधारण सी चीज, एक चक्की का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए जरा, चलती चक्की एक आम सा नजारा है, पर इसे देखकर कबीर रो पड़ते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इस साधारण सी चक्की में उन्हें जीवन का एक बहुत गहरा सच दिखाई देता है। इस दोहे की गहराई को समझने के लिए ये 2 शब्द समझना बहुत जरूरी है, चक्की और पाटन। देखिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये जीवन की 2 बड़ी विरोधी ताकतों की तरह हैं, जैसे सुख और दुख, जन्म और मृत्यु। और हम सब इंसान उन 2 पार्टों के बीच अनाज के दानों की तरह हैं। तो सबक क्या है? ये एक गंभीर लेकिन बहुत गहरी बात है। कबीर हमें याद दिला रहे हैं कि जीवन लगातार बदलता रहता है, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह हमें सिखाता है कि हर पल की कीमत समझे और बदलाव को जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करें। हमारा अगला पाठ हमें धैर्य का गुण सिखाता है, और इसके लिए कबीर हमें प्रकृति की दुनिया में ले जाते हैं। ये एक इतनी खूबसूरत मिसाल है जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी कबीर के समय में थी। यहाँ कबीर सीधे हमारे मन से बात कर रहे हैं। हमारा मन जो हमेशा जल्दबाजी में रहता है, हमेशा सब कुछ फौरन चाहता है। वो कहते हैं, अरे मन, थोड़ा रुको, थोड़ा धीरे चलो और प्रकृति से सीखो। इस दोहे में माली और ऋतु शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमें सिखाते हैं कि धैर्य का मतलब बस इंतजार करना नहीं है। माली अपना काम करता है, वो रोज 100 घड़े पानी से पौधों को सींचता है। ये हुआ प्रयास। और फिर वो सही ऋतु यानी सही मौसम का इंतजार करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि हम जीवन में चीज़ों को ज़बरदस्ती जल्दी नहीं कर सकते। चाहे कोई नया हुनर सीखना हो, कोई रिश्ता बनाना हो या खुद को बेहतर बनाना हो, हमें मेहनत करनी होगी और फिर सही समय आने पर नतीजों के लिए धैर्य रखना होगा। अब चलिए एक ऐसे दोहे की ओर बढ़ते हैं जो आज के ज़माने में शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मटीरियलिज्म यानी चीज़ों के पीछे भागने और संतोष के विचार पर एक सवाल खड़ा करता है। ये एक सीधी साधी प्रार्थना है जिसमें एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, है ना? ये तो जीने का एक पूरा फलसफा है। कबीर यहाँ धन, दौलत या आलीशान जिंदगी नहीं, बल्कि सिर्फ पर्याप्त मांग रहे हैं। इन शब्दों को समझने से हमें इस दोहे का असली मतलब पता चलता है। साईं मतलब ईश्वर और कुटुंब मतलब परिवार। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी सोच को दिखाते हैं जो परिवार और समाज को निजी दौलत से ऊपर रखती है। तो असली दौलत क्या है? ये सिर्फ इतना पाने के बारे में नहीं है कि हमारा काम चल जाए। ये करुणा और उदारता के बारे में है। कबीर सिखा रहे हैं कि सच्ची अमीरी दूसरों के साथ बांटने की हमारी क्षमता में है। पर्याप्त का मतलब है कि आपके पास अपने लिए भी हो और किसी जरूरतमंद के लिए भी हो। अब एक ऐसे दोहे पर आते हैं जो सच्ची महानता के आइडिया को चैलेंज करता है। ये एक बहुत मशहूर दोहा है जो हमें सिखाता है कि सिर्फ दिखावे से प्रभावित ना हो, बल्कि असली मूल्य को पहचानें। कबीर एक बहुत ही सामान्य उदाहरण लेकर एक बहुत गहरा सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं, ऊंचे पद पर होने या बहुत बड़ा होने का क्या मतलब है अगर आप किसी के काम ही ना आए। ये आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है।
यह हमें याद दिलाता है कि हमारा असली मूल्य हमारे पद या हैसियत में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के जीवन पर क्या अच्छा असर डालते हैं। सवाल यह है कि क्या हम अपने आसपास के लोगों के लिए छाया और फल दे पा रहे हैं? और अब हमारे अंतिम पाठ के लिए हम कबीर के सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले दोहों में से एक को देखेंगे। ये ज्ञान और असली समझ के बीच की सदियों पुरानी बहस को हमारे सामने लाता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान की आलोचना नहीं है, ये तो ज्ञान की परिभाषा ही बदल देता है। ये एक पूरी तरह से अलग नजरिए की बात करता है। तो यहाँ दो अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। एक तरफ है पोथी ज्ञान, यानी सिर्फ किताबें पढ़कर जो हासिल होता है, और दूसरी तरफ है सच्ची समझ। कबीर कह रहे हैं कि असली ज्ञान अनुभव और करुणा से ही मिल सकता है। ये वो ज्ञान है जो दिमाग से नहीं, दिल से आता है। प्रेम के ढाई आखर सिर्फ अक्षर नहीं हैं, ये इंसानियत और हमदर्दी का प्रतीक हैं। तो कबीर की इन शिक्षाओं से हम क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों या डिग्रियों में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और इंसानियत के छोटे छोटे कामों में मिलता है। आज जब हम अपनी दुनिया में शिक्षा और सफलता को परिभाषित करते हैं, तो शायद ये एक ऐसा विचार है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए।